जहानाबाद जिला कांग्रेस द्वारा जिले में हर घर झंडा और माई बहन मान योजना कार्यक्रम के तहत आज शहर के जाफरगंज मोहल्ला स्थित कैशर रिजवी कॉलोनी रिजवी हाउस में बैठक किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता जिला कार्यकारी अध्यक्ष राम प्रवेश ठाकुर ने किया और कहा कि कल पटना में कांग्रेस पार्टी के द्वारा ज्ञान भवन में रोजाना मेला लगने जा रहा है। नौजवानों से अनुरोध है कि लोग वहां पहुंचे। बैठक का संचालन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैयद कैशर आलम रिजवी ने किया और इस बैठक में अल्पसंख्यक समुदाय के 50 लोग उपस्थित थे। बैठक में पूर्व जिला अध्यक्ष हरिनारायण द्विवेदी ने उपस्थित लोगों को मतदाता पुनरीक्षण के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए कहा कि हम लोगों को मतदाता सूची के लिए सजग रहना होगा और प्रत्येक बूथ स्तर पर बीएलओ के साथ तत्पर रहे। वहीं बिहार प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक कुमार प्रियदर्शी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वोट हमारा संवैधानिक अधिकार है, इससे हमें कोई वंचित नहीं कर सकता है। वहीं यहाँ संख्यकों की संख्या काफी तादाद में है, इसलिए हम गठबंधन के नेताओं से आग्रह करेंगे कि इस बार जहानाबाद जिले में मुस्लिम उम्मीदवारों को दें। बैठक में नगर अध्यक्ष सरवर सलीम, डॉक्टर मिराज आलम, अब्दुल तौहीद अहमद, मौलाना हिफाजुर रहमान, मोहम्मद अनवर आलम, मोहम्मद मिराजुद्दीन मलिक, मास्टर सोहिद साहब सहित कई लोग मौजूद रहे। सबसे पहले आपके चैनल से देख रहे सारे लोगों को मैं आदाब, सलाम, नमस्कार करता हूँ। ऐसा है कि बिहार प्रदेश ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। प्रदेश उपाध्यक्ष एससी डिपार्टमेंट का बना करके हमें एक कार्य जिम्मेवारी सौंपा है। तो सबसे पहले मैं जहानाबाद अपने गृह जिला में आया हूँ। बिहार के विभिन्न जिलों में जहाँ जहाँ मुझे निर्देश होगा मैं जाऊँगा। लेकिन अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार जी अभी हाल ही के दौरे पर दिल्ली गए थे। राहुल गांधी जी से बातचीत मुलाकात हुई। बिहार के हालात पर उन्होंने लोगों से बहुत सारी बातें यहाँ मैंने किया और यहाँ की हालात को उन्होंने अवगत कराया। और वहाँ से राहुल गांधी जी ने निर्देश दिया कि जो होना है वो तो हो ही रहा है। भाजपा और चुनाव आयोग की मिली भगत जो चल रही है वो तो चल ही रही है, लेकिन हम लोग को मुस्तैदी से जितने सारे कांग्रेसी हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी नौजवान हैं, जहाँ जहाँ बीएलओ काम रहे हैं, वो सारे जगहों पर जा करके अपने मतदाताओं को जागरूकता कीजिए और लोगों को बताइए कि हर हालत में कोशिश होनी चाहिए कि जो सिस्टम है हम सिस्टम को फॉलो करें। रह गई दूसरी बात यह है कि हमारे बिहार में बहुत सारे वैसे मतदाता हैं जो छूट रहे हैं, जो कोई केरला, कर्नाटका, हैदराबाद, कश्मीर, दिल्ली, गुजरात में जो कामगार हैं, जो काम कर रहे हैं, वो अभी इतना कम दिनों में बिहार आकर के अपने मतदाता सूची को विधिवत नहीं कर सकते। ये एक बड़ी समस्या है जिससे कई लाख करोड़ हमारे यहाँ मतदाता वंचित रह जाएंगे। यह एक गंभीर समस्या है। इसके बारे में लोगों से परिचर्चा की जा रही है कि इस पर भी हम लोग को विचार करनी होगी। और एक बात और है, मैं आपके मीडिया से माध्यम से यह बात बताना चाह रहा हूँ कि चुनाव का समय करीब है और ऐसे चुनावी परिवेश में कई तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन जहानाबाद ही नहीं बल्कि पूरे मगध क्षेत्र में अभी तक किसी पार्टी ने मुसलमानों को टिकट देने की बात नहीं करी। मतदाता का एक समस्या है, वो तो है। तो यहाँ पर टिकट के लिए भी बात चल रही है? टिकट की बात नहीं, मैं मतलब यहाँ पे जो बैठक हो रही है, यहाँ पर बैठक की बात है। आपके मीडिया के माध्यम से हम बता रहे हैं, यहाँ तो टिकट की बात नहीं, यहाँ तो मतदाता जागरूकता की बात है। लेकिन यहाँ मैक्सिमम आप देख रहे हैं कि माइनॉरिटी बिरादर के लोग बैठे हैं। माइनॉरिटी बिरादर के बैठे हैं, तो क्या केवल ये लोग मतदाता बन करके केवल वोट देने के लिए बैठे हैं? अगर इन लोगों के ये भी बात ये तो आपकी पार्टी तय करेगी। ये पार्टी तय करेगी, लेकिन पार्टी से हम लोग तो सभी लोग मांग कर रहे हैं। हम गठबंधन के साथी लोग हैं। हम लोग गठबंधन के साथी होने के नाते यह मांग करते हैं कि कम से कम मगध क्षेत्र के साथ साथ जहानाबाद में भी एक सीट हमारी पार्टी मांग कर रही है। सारे लोग मांग कर रहे हैं कि एक टिकट हर जिला में होना चाहिए। हम जहानाबाद में मांग करते हैं कि एक माइनॉरिटी की सीट होनी चाहिए। ठीक। अगर माइनॉरिटी की सीट नहीं होगी तो मुसलमान केवल वोट देने के लिए बैठे हैं। इसलिए ये सरकार के द्वारा जो वोटर आईडी वगैरह जो बनाए जा रही है, जिसमें गरीब तबके के लोग, पिछड़े वर्ग, दलित लोग और मुसलमानों का वोटर लिस्ट में नाम अंकित नहीं किया जा रहा है। इसलिए हम लोग आपस में बैठ कर मशवरा कर रहे हैं कि इसको सरकार तक पहुंचाया जाए ताकि इस काम को अंजाम दिया जा सके। क्यों नहीं अंकित किया जा रहा है, क्या कारण? क्यों न कोई कुछ कहते हैं कि काम कागज़ नहीं है, वो कागज़ लाइए, वो कागज़ लाइए, तो कागज़ कहाँ से लाएगा? जो खुद बना रहे हैं, कलेक्टर साहब बनवा रहे हैं, जो उनका खुद है, बर्थ सर्टिफिकेट है माँ बाप का,
जो कलेक्टर साहब इलेक्शन कमीशन जो बना रही है उसका भी कुछ है। तो उसमें तो और भी ऑप्शन दिया गया है बहुत सारे कागज का। नहीं, ऑप्शन कहाँ एक्सेप्ट कर रहे हैं आप? एक्सेप्ट कहाँ कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। उसमें एजुकेशन का सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र वगैरह है, इनकम सर्टिफिकेट, ये सब वगैरह। ये तो चीज़ हम लोग नहीं सुन रहे हैं। हम्म। वो तो माँ बाप का भी जन्म प्रमाण पत्र है। नहीं, 12 ऑप्शन है उसमें 12 ऑप्शन में एक देना है। हाँ, तो ये एक ऑप्शन देना है, तो इसके लिए जो लोग छूटे हुए उनको देने के लिए हम लोग बैठक किया है। जो लोग बचे हुए उनको दिया जाएगा। मतलब लोगों को मुश्किल हो रही है यहाँ पर, है ना? हाँ, ठीक। क्या नाम हुआ आपका? सैयद कैसर आलम रिजवी। अब क्या है कांग्रेस में? कांग्रेस में हम अभी वरिष्ठ कांग्रेस में हैं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।